हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैक पाइथन पे। जैसे कि हमारे प्लेसमेंट अपडेट सीरीज़ में बहुत सारी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस अपलोड हो गई हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप जाकर ज़रूर देख लेना। आज के वीडियो में हम इन्फोसिस की लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट से क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप जब इस टाइप की वीडियोज़ को देखते हो, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की वीडियो दूसरे के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस को देखते हो, तो आपको ये पता चलता है कि क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अकॉर्डिंगली जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपके चांसेस जो क्वेश्चन के आंसर देने के होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आप बिल्कुल इसे लाइटली नहीं लेना है। आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करो। आपने अच्छी कमांड कर ली है लैंग्वेज पे, ये सारी चीज़ों पे, तो बहुत अच्छी बात है। बट फिर भी आपको ये सारे क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने वीडियोस को। आप नए हो गए चैनल पे तो यार सब्सक्राइब कर देना, और पुराने व्यूअर्स हो तो कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है। इनके ड्यूरेशन जो रही 15 to 20 मिनट्स, जो कि जनरली यही हो रहा है। आज के जो भी इंटरव्यू आजकल हो रहे हैं उसके 15 to 20 मिनट्स ही जनरली पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया वो है इंट्रोडक्शन। जनरली आपके इंटरव्यू की जो स्टार्टिंग होती है वो आपके इंट्रोडक्शन से ही होती है, तो लाइटली नहीं लेना है। पहले भी मैंने सारी चीज़ों को क्लियर कर रखा है पहले के वीडियोस में कि इंट्रोडक्शन में क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, क्या प्रॉपर सीक्वेंस है इंट्रोडक्शन देने का, कैसे आप अपना इंट्रोडक्शन डिलीवर करते हो। इंटर्नशिप मेंशन करना है, प्रोजेक्ट मेंशन करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अचीवमेंट, इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए और अच्छे से इंट्रो अपना देना है। इंट्रो काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है आपके इंटरव्यू में। ये डिसाइड करता है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा मेंशन कर रखा है तो उससे फॉलो अप क्वेश्चन जस्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बी स्मार्ट वाइल डिलीवरिंग योर इंट्रोडक्शन। तो यही है, बिल्कुल आप इसे लाइटली मत लेना, ये मेरी तरफ से आप समझो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इनसे कि इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। जैसा कि इन्फोसिस ही नहीं, दूसरी कंपनी की भी इंटरव्यू हो रही है, लाइक कैपजेमिनी की भी चल रही है, डिलॉयट वगैरह की। तो इसमें आप फ्री होते हो कि किसी भी लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू आप दे सकते हो। तो कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है। आप सी में कंफर्टेबल हो, C++ में, जावा, पाइथन, जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसमें अपना इंटरव्यू दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फॉलो अप इनसे पूछा गया, अगर आपने जावा चूज करी होती तो जावा के पूछे जाते, बट इन्होंने पाइथन चूज किया तो पाइथन और उसके फीचर्स पूछे गए हैं। हमारे इंटरव्यू प्लेलिस्ट में इन्फोसिस की जावा से भी है, C++ से भी है। तो जिन लोगों को जावा से होगा तो ये घबराना नहीं है, आप बिल्कुल जावा की भी वीडियो देखो, ये वीडियो भी देखो। ऐसा नहीं है इसमें सिर्फ पाइथन से ही क्वेश्चंस पूछे गए। अब जब बेसिक्स पूछे गए तो पाइथन के फीचर्स क्या है, मे बी आपसे एप्लीकेशंस पूछे गए या पाइथन किसने बनाया, वो हाउ पाइथन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेज, वाई पाइथन इज़ ग्रोइंग सो पॉपुलर, हु डिस्कवर्ड पाइथन। तो इस टाइप की चीज़ें आपसे, इस टाइप के बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके बाद पूछा गया, जो कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, कॉमन क्वेश्चंस भी हैं, लिस्ट एंड टपल डिफरेंसेस। जो लोग पाइथन से होंगे उन लोगों ने ज़रूर इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर ही लिया होगा, बट जिन लोगों ने नहीं किया यार ज़रूर कर लेना। मैंने पहले भी इसके डिफरेंसेस कई बार बताए, एक म्यूटेबल है, एक इम्यूटेबल है, एक फास्ट है, एक स्लो है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस आप बता सकते हो। एक को आप स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हो, एक को नॉर्मल ब्रैकेट में, जो स्मॉल ब्रैकेट होता है मैथमेटिक्स में, उसमें क्लोज करते हो। तो और डिटेल्स में आपको देखना हो तो गिक्स फॉर गिक्स या जावा टी पॉइंट W3 स्कूल इस टाइप के वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे। और अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन जरूर कर लेना इस क्वेश्चंस की, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पर। चलो, डू यू नो अबाउट AI, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। अब बहुत लोगों को पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अब ज़्यादा डीप में नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, नॉर्मली बताना है। मे बी आपसे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक बहुत सारे इंटरव्यू में डेटा साइंस से पूछा, कुछ से अदर कुछ पूछ लिया। तो इस टाइप से जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं आपके सेक्टर में, IT सेक्टर में या फिर कंप्यूटर साइंस फील्ड में, तो आपको उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज होनी ही चाहिए, आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो AI के बारे में पता है तो अच्छी बात है। इसके क्या फीचर्स वगैरह हैं, इसके आने से क्या है नहीं है, इस टाइप की चीज़ आप बता सकते हो। कुछ एग्जांपल्स वगैरह दे देना आपको पता हो तो, जैसे कि नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार। तो इस टाइप की चीज़ों में AI का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ जो इनसे पूछा गया इसके जस्ट बाद, तो वाई डेटाबेस। ये क्वेश्चंस पूछा गया कि डेटाबेस की नीड हमें क्यों पड़ी, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटाबेस वाई कम इनटू एग्जिस्टेंस,
जिन लोगों को पता होगा अच्छी बात है, बट नहीं पता है तो यार पता कर लेना कि डेटाबेस में हम क्या करते हैं। यूजुअली डेटा को स्टोर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं डेटाबेस में, और इसकी नीड क्यों पड़ी ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीबीएमएस। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डीबीएमएस तो ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया, बट इसके काफ़ी डिटेल्स में आपको ये पता होना चाहिए कि लाइक नॉर्मलाइजेशन क्या है। अब एसक्यूएल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उसके कमांड पता होने चाहिए। ईआर डायग्राम क्या है, नॉर्मलाइजेशन के टाइप क्या हैं, छोट मतलब बेसिक्स क्वेरी तो पता होना ही चाहिए। फिर कमांड है 4, DDL, DML, DCL, TCL, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। डीबीएमएस बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाने वाला टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है, एडवांटेजेज हैं, क्यों इसकी नीड पड़ी। तो टाइम सेविंग है, फर्स्ट ये हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, सेकेंड ये भी हो जाएगा। और जो उतने हैवी ट्रैफिक डेटा वगैरह आते हैं उसको आप इफ़िशियंटली स्टोर कर सकते हो। तो इसका ये सारी चीज़ें एडवांटेज में आती हैं, और आपको अच्छे से पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो और डिटेल्स में आप लोग इसको प्रिपेयर कर ही लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो डीबीएमएस से पूछा गया वो है डिसएडवांटेज ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। जब पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वगैरह भी हम यूज़ करते थे तो उसमें क्यों ऐसी नीड पड़ी कि हमें डेटाबेस आया, या इसमें क्या डिसएडवांटेजेस थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया, टाइप ऑफ कमांड इन एसक्यूएल। अभी पहले ही मैंने बताया कि 4 टाइप के होते हैं, DDL, DML, DCL, TCL। इस पे मैं एक सीरीज भी लाऊंगा कि एसक्यूएल में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके इस टाइप से लाएंगे हम लोग और अच्छे से कवर करेंगे। आई होप आप तब तक अच्छे से प्रिपेयर करके इन्फोसिस का इंटरव्यू क्रैक कर दो। बट जो नेक्स्ट कोई भी कंपनी हो तो उसमें ज़रूर हम इसके लिए एसक्यूएल की इंटरव्यू सीरीज क्वेश्चंस वगैरह ज़रूर लाएंगे, और आप लोग बिल्कुल देखना उसे। तब तक के लिए आप कहीं और रेफरेंस ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मतलब जिसको कहते हैं ना हॉट टॉपिक है इंटरव्यू का। नॉर्मलाइजेशन पता ही होगा बहुत लोगों को, जिनको नहीं पता है यार कवर कर लेना नॉर्मलाइजेशन। इसके 3-4 टाइप्स वगैरह भी हैं, वो भी कवर आप लोग कर लेना। और लास्ट क्वेश्चन जो कि पूछा ही जाता है, वाई इन्फोसिस, वाई कैपजेमिनी, वाई डिलॉयट। जिस भी कंपनी में आप दे रहे हो वो क्वेश्चंस पूछते ही हैं, आपको उस कंपनी से रिलेटेड जरूर इन्फॉर्मेशन होगी और मुझसे बेहतर इन्फॉर्मेशन होगी। बट मेरी तरफ से मैं तो ये जानता हूँ इन्फोसिस एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ पे करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, इनकी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है, और फिर आपको कलीग सपोर्टिव मिलते हैं, यहाँ पे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में काम करने का मौका मिलता है। तो इस टाइप की चीज़ें आप बता सकते हो, और भी आपको कुछ इंक्लूड करना है बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हो आप। तो आज के वीडियो में यहीं पे विदा लेते हैं हम लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।